नेचर लवर में आप सभी का स्वागत है। आज की मैं कहानी लेकर के आई हूँ आशा की किरण। हमें अपने जीवन में हमेशा आशावान रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें धैर्य से और आशा के साथ ही काम करना चाहिए। तो आइए सुनाती हूँ मैं कहानी। एक राजा था और उसका मंत्री था। वैसे तो राजा उस मंत्री से बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन अचानक से मंत्री से कोई ऐसी गलती हो गई जिससे कि राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसको कठिन सज़ा सुना दी। और सज़ा सुनाई जो उसके राज्य की सबसे ऊंची इमारत थी, उसमें उसको नज़रबंद कर दिया। ऊपर की कोठरी में उसको नज़रबंद कर दिया। अब क्या था, उसका परिवार सुन के बहुत चिंतित हुआ, बहुत परेशान रहने लगा कि किस तरह से जो है मंत्री मुक्त हो पाएगा, किस तरह से वो मीनार से नीचे उतर पाएगा, किस तरह से राजा की कारागार से वो उसको आज़ादी मिलेगी। परंतु मंत्री बार बार अपने परिवार को समझा रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से उस मीनार से नीचे आ जाऊंगा, मैं जल्दी से राजा की कारागार से मुक्त हो जाऊंगा। वो बार बार अपने परिवार को समझा रहा था और उसने कहा कि तुम ऐसा करना कि एक किसी भी तरह से एक रेशम का धागा मुझ तक पहुंचा देना। अब ये सुनकर उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई कि किस तरह से रेशम का धागा कौन ऊपर लेकर के जाएगा, किस तरह से धागा वो ऊपर पहुंचाया जा सकता है। चारों ओर तो राजा का पहरा है। अब वो इसी चिंता में, इसी उधेड़-बुन में सोच रही थी। उसे कोई युक्ति नज़र नहीं आ रही थी कि किस तरह से धागा मंत्री तक पहुंचाया जा सके। अब यही सोचते सोचते काफ़ी समय बीत गया, तो फिर वो अपने गुरुजी के पास गई। गुरुजी को सारी व्यथा उसने कह सुनाई कि किस तरह से राजा ने उसको शहर की ऊंची इमारत में नज़रबंद कर दिया है। पहले तो गुरुजी थे थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर उसे एक युक्ति बताई कि तुम एक भृंगी पकड़ करके लाना और उसके मूँछों के बालों पर थोड़ा शहद टपका देना और पीछे के पैर में रेशम का धागा बांध करके और मीनार की तरफ मुँह करके भृंगी को छोड़ देना। जैसे गुरुजी ने कहा था, उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। एक भृंगी लाई, रेशम का धागा पीछे के पैरों में बांधा और मूँछों पर थोड़ा शहद टपका कर मीनार की तरफ मुँह करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो भृंगी मंत्री के पास पहुंच गया। इस तरह से धागा जो है मंत्री के पास तक पहुंच गया। उसी धागे के सहारे मंत्री ने एक रस्सा भी मंगाया और उसी के सहारे से वो राजा की कैद से मुक्त होकर के आ गया। अब कहानी का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से मंत्री आशावान था कि मैं राजा की कारागार से मुक्त होकर के आ जाऊंगा, तो वो राजा की कारागार से मुक्त होकर के आ गया। और जो भृंगी था, उसकी मूँछों पर शहद लगा था, वो शहद की लालसा में ही, इसी आशा में कि शहद मिलेगा, वो इतनी ऊंची इमारत पर चढ़ता चला गया और मंत्री तक धागा पहुंचा दिया। तो जो आशा होती है, आशा की जो किरण होती है हमारे जीवन में, वो हमें कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और वो काम पूर्ण हो जाता है। इसी तरह आशा ही वह प्रकाश की किरण है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आशा करती हूँ अपने जीवन में भी आशावान ही रहें। धन्यवाद।